अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज। आज का जो लेक्चर है वो हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग क्यू को कवर करेंगे। सिंगल क्यू, सर्कुलर में नेक्स्ट में करवाऊंगी, और क्यू आज सिंगुलर क्यू समझते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब सब वो इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एन अरे। अब हम लोग सबसे पहले देते हैं कि क्यू होता क्या है। ठीक है, क्यू इज अ फाइफो मेथड। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन के जिस एलिमेंट को हम लोगों ने क्यू में इंसर्ट करना है, उसको एन क्यू करना है, वही सबसे पहले डी क्यू होगा। मीन के जिसको इंसर्ट करेंगे वो ही पहले नंबर पर जिसको इंसर्ट किया, मीन एक मिनट, अगर ये हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट 1 इंसर्ट किया क्यू में, तो हमारे पास डिलीट भी फर्स्ट सबसे पहले 1 ही होगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्यू दी गई है। ठीक है, और इंडेक्सेस शो किए गए हैं एंड इसका साइज क्या है 5। ठीक है, उसके बाद ये फ्रंट और रियर आ जाते हैं यहाँ पे। फ्रंट अब रियर और रियर क्या है हमारे पास, ये दो पॉइंटर्स हैं हमारे पास। जैसे कि स्टैक में हमारे पास टॉप एक पॉइंटर था, बट सोचने वाली बात, वहां पे एक पॉइंटर था, यहाँ पे दो क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने मीन कि उसमें यही होता था कि वो एक ही मूव कर रहा होता था, जहाँ पे है वो ने उसने उसी से पीछे बैकवर्ड जाना। ठीक है, बट इसमें ये क्या होगा कि ये हेल्प करेगा हमारे पास कि फ्रंट जहाँ पे भी होगा, रियर हमारे पास हेल्प करेगा इंसर्शन करवाने के लिए, एंड जो फ्रंट होगा वो डीक्यू करवाने के लिए हमारे पास यूज़ होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या। अब हमारे पास जो इनिशियली होते हैं फ्रंट एंड रियर, वो -1 होते हैं। ठीक है, मीन के क्यू हमारे पास अभी एम्प्टी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हम लोगों ने इंसर्ट एलिमेंट करना है। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले फ्रंट और रियर हमारे पास, जैसा कि पिछली स्लाइड में देखा है, रियर। ठीक है, ये दोनों क्या थे हमारे पास, -1। ठीक है, इनिशियली मीन के स्टैक खाली थी। अब सबसे पहले हम लोगों ने 2 इंसर्ट किया। ठीक है, तो रियर मूव किया, रियर में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, रियर नेक्स्ट पहले -1 पे था, वो 0 इंडेक्स पे आया। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने अगर फिर 3 किया इंसर्ट, तो रियर मूव किया, फिर मूव किया है, और इसी तरह। अब यहाँ पे जाके रियर कहाँ आ गया, रियर की वैल्यू क्या हो गई है, 4, एंड फ्रंट की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तब जब हम लोग, अब हमारे पास रियर और फ्रंट की वैल्यू क्या है, रियर किस इंडेक्स पे है, फ्रंट हमारे पास -1 पे है, एंड रियर हमारे पास 4 पे है। ठीक है, अब क्यू हमारे पास फुल हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये हमारे पास इंसर्टेड, मीन के जो क्यू फुल हो चुकी है वो है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग पॉप करेंगे। पॉप्ड जो होगी, मीन जो डी क्यू होगी, वो क्यू हमारे पास ये होगी। अब हम लोगों ने देखा है कि फ्रंट हमारे पास -1 पे था एंड रियर हमारे पास -4 पे था। ठीक है, तो हम लोग जब पॉप करेंगे, मीन डी क्यू करेंगे, तो उसके लिए हम लोग फ्रंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्रंट अप मूव करेगा, फ्रंट इस इंडेक्स में आएगा, तो 2 वो इंसर्ट पॉप हो जाएगा। उसके बाद इसी सीक्वेंस से देखें, इसी सीक्वेंस के साथ जिसको उसने इंसर्ट सबसे पहले किया है, वही पॉप हुआ है सबसे पहले, उसी सीक्वेंस के साथ। ठीक है, तो यही था इसका कॉन्सेप्ट। तो आइए इसकी कोडिंग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे क्यू की क्लास। ठीक है, उसके बाद अरे का साइज लेंगे मिन क्यू का, और फ्रंट और रियर, और एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे जिसमें फ्रंट और माइनस, रियर और इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसी तरह पूल इज फुल। अब फुल कब होगा, जब हमारे पास फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू 4। रिटर्न ट्रू कर दे, एल्स रिटर्न फॉल्स।
जैसा कि मैंने बताया है कि अगर हमारे पास फ्रंट इज इक्वल टू -1 और रियर इज इक्वल टू 4 हो जाता है तो क्यू हमारे पास फुल हो जाता है। ठीक है, क्यू फुल हो जाता है। अब हम लोग एम्प्टी के लिए देखेंगे, इज एम्प्टी कि अगर हमारे पास फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1 है तो रिटर्न ट्रू कर दे, एल्स रिटर्न फॉल्स। वही बताया गया इसमें भी कि जब हमारे पास फ्रंट और रियर -1 पे थे, इनिशियली -1 पे, तो तब हमारे पास जो क्यू थी वो एम्प्टी थी। ठीक है, अब हम लोग इंसर्ट करते हैं कोई एलिमेंट। इसके लिए फंक्शन बनाते हैं वाइट एंड क्यू इंट ए इफ इज फुल। सबसे पहले वो चेक करेगा कि हमारे पास टैग फुल तो नहीं है। सबसे पहले वो चेक करेगा कि हमारे पास जो क्यू है वो फुल तो नहीं है। अगर फुल होगी तो वो डिस्प्ले कर देगा कि क्यू इज़ फुल। अदरवाइज अगर हमारे पास फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो फ्रंट को -0 के इक्वल कर दे, रियर में इंक्रीमेंट कर दे एंड अरे ऑफ रियर इज इक्वल टू ए को ए के इक्वल कर दे, रियर की जो वैल्यू होगी। ठीक है, इसके बाद डी क्यू के लिए हम लोग बनाते हैं फंक्शन। क्यू का फंक्शन बनाया, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि इंट वेरिएबल एरिया, और अब क्या करेगा कि अगर हमारे पास इज एम्प्टी मीन कि अगर हम एम्प्टी है वो क्यू, तो वह डिस्प्ले कर दे सी आउट क्यू इज एम्प्टी। एल्स पार्ट में क्या करेगा कि अगर हमारे पास इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर तो फ्रंट को और रियर दोनों को -1 कर दे, वरना फ्रंट को हमें इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, अब हम लोग शो का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, वाइट शो, इसमें क्या होगा कि इफ इस एम्प्टी है, अगर हमारे पास एम्प्टी है इस एम्प्टी, तो क्या कर दे क्यू इज फुल एम्प्टी, सॉरी। अदरवाइज क्या करे कि लूप चलाए, आई की वैल्यू आई फ्रंट के इक्वल, आई इज लेस देन इज इक्वल टू रियर और आई में इंक्रीमेंट, सी आउट एलिमेंट इन द क्यू। ठीक है, अब क्यू हमारे पास क्लास है और एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्यू। अब हम लोग क्यू डॉट एन क्यू करेंगे, क्यू डॉट एन क्यू 4, क्यू डॉट एन क्यू 5, क्यू डॉट एन क्यू 6। अब शो कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आफ्टर डिलीटिंग क्यू डॉट टी क्यू, सॉरी, डी क्यू करेंगे, क्यू डॉट शो। अब देखते हैं कि
हमारे पास क्या आ जाता है, तो देखिए उसने क्या किया, 4 5 6 हम लोगों ने इंसर्ट किया, ठीक है, एलिमेंट। उसके बाद डिलीट किया, तो हमारे पास फ्रंट जो फर्स्ट वाला है उसने डिलीट कर दिया। फिर सबसे पहले इसको 4 को हम लोगों ने इंसर्ट किया था, उसको डिलीट कर दिया। और अब हमारे पास जो क्यू में एलिमेंट्स बच गए हैं वो क्या है, 5 एंड 6। यही था आज का लेक्चर। होप सो कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।